अनन्य शब्द पे खेल गए और सब लोग उसी पे खेल रहे हैं। 6000 वर्ष हुए, किसी की समझ में नहीं आया कि अनन्य भक्ति माने क्या। अनन्य भक्ति माने पहले पार हो जाए फिर भक्ति। जब दूसरा कोई नहीं होता वो दशा तभी आती है जब आप पार हो जाते हैं, उससे पहले नहीं। इसी प्रकार उनके योग के वर्णन है। लेकिन उन्होंने बड़ी कृपा करी और इसीलिए उनका नाम कृष्ण था। ये कृषि कर गए, वो कृष्ण का मतलब है कृषि कर गए, कृषि कर दिए। अब मैं उसका रीपिंग कर रही हूं, अब मैं उसको जो भी फूल और फल आए हैं उसको उठा रहे हैं, उसका मजा। वो कृषि कर गए, वो कृष्ण थे। 6000 वर्ष हो गए, कोई बात नहीं, अभी भी वो हमारे कंठ के अंदर स्थित है। और कंठ में वो जब जागरूक हो जाते हैं तब हम विराट के ओर अपने हाथ फैला सकते हैं और जान सकते हैं कि हर एक इंसान के अंदर हम ही बसे हुए। सूत्र पे हर एक के आ जाते हैं। जिस तरह से मणि अलग अलग होते हैं पर उसके अंदर एक ही सूत्र दौड़ता है, उसी तरह से जैसे ही आप अपने सूत्र पे आ जाते हो वैसे ही उसी समय आप दूसरों के भी सूत्र पे चले जाते हैं। इसी को कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं। और एक बड़ी भारी कृपा है साइंटिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की, यूंग जैसे, जिसने कहा है कि नेक्स्ट स्टेप टू अवेयरनेस इज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। आदमी में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना स्थापित होगी। ये बात यूंग ने कही, जो कि फ्राइड जैसे राक्षस का शिष्य बन के आया था। यह भी देखिए कमाल, फ्राइड का शिष्य बन के आया, उसको रिवोल्ट किया और उसने ये स्थापित कर दिया कि मनुष्य के अंदर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। और उसके उन्होंने प्रूफ के तरह पे बहुत सारे लोगों के स्वप्न को देखा और स्वप्न में उसने ये पता लगाया कि हरेक के स्वप्न में कुछ न कुछ प्रतीक रूप सिंबल्स आते हैं और ये सिंबल्स हरेक आदमी में एक ही तरह का आते हैं, चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे तिम्बक्तू में। जैसे कि समझ लीजिए कोई आदमी को मर्डर करने का है तो उसके सामने एक विशेष तरह का त्रिकोण आता है हर समय उसके जिंदगी में, और उसका जो पॉइंट है नीचे में होता है। और अगर किसी का मर्डर होने वाला है तो उसका पॉइंट ऊपर में आता है और उसी तरह का त्रिकोण आता है। हजारों उन्होंने स्वप्नों का इस तरह से पता लगा करके ये सिद्ध कर दिया कि अपने अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो हमें हमेशा संतुलन देती है, हमें आगाह करती है हमारे स्वप्नों में। इतना ही नहीं, लेकिन हमें वो सिंबल्स के तरह से हर एक चीज के बारे में पहले ही से चेतावनी देती है कि ये गलत चीज है, इसे न करो। ऐसे अनेक उन्होंने किए हैं। अब उनके तो वॉल्यूम्स के वॉल्यूम्स है, आप उसको पढ़िएगा और आप जानिएगा। और वो बहुत बड़े सहज